दोस्तों नमस्कार। आज कुछ अलग टाइप का कंटेंट में लेके आया हूँ। रेगुलर जो एकेडमिक कंटेंट है उससे अलग है, लेकिन आपके डेफिनेटली इंटरेस्ट का होगा। कुछ पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं अबीडा में असिस्टेंट मैनेजर्स की, जिसमें कि एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स, वेटरनरी के ग्रेजुएट्स, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको शेयर करता हूँ। मैं कुछ पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरे सामने से ये एडवर्टाइजमेंट निकला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना ठीक रहेगा कि क्या आप लोग कर सकते हैं इसके लिए और कैसे इसको अप्लाई करना चाहिए, क्या इसकी लास्ट डेट है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इसी की चर्चा करेंगे, कोई एकेडमिक कंटेंट डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है एस के शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। तो आज बात कर रहे थे कि कुछ पोजीशंस निकली हैं असिस्टेंट मैनेजर की। ये जो अपीडा है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसमें एडवर्टाइज हुई हैं। लेवल 6 की पोजीशन है। और लेवल सिक्स का मतलब होता है कि जो पे स्केल है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाता है, और एक ग्रुप बी की पोजीशंस आती हैं। सो इसमें देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है। तो भाई आप गूगल में सर्च करेंगे एपिडा असिस्टेंट मैनेजर्स रिक्रूटमेंट, तो आप सर्च करने के बाद इस पेज पे पहुंचेंगे। और इस पेज पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स इन अपिडा, ये वाला लिंक है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो अभी करके देखते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आपके पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुल जाता है जिसमें कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो भाई ये अपीडा की पोजीशंस हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जैसा कि आप जानते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर की। एज लिमिट है 30 ईयर्स, और लेवल 6 की पोजीशन है, जैसा मैंने बताया। ग्रुप बी की पोजीशन है 35,400 से लेके 1,12,400 तक का स्केल है। 5 पोजीशंस हैं जिसमें कि 2 अनरिजर्व्ड हैं, एक एससी की है, एक ओबीसी के लिए है, और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस है। जो असेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो बैचलर डिग्रीज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी, फूड प्रोसेसिंग, फॉरेन ट्रेड, प्लांटेशन मैनेजमेंट डिग्री इन द अबव फील्ड्स, दैट इज एग्रीकल्चर मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल जो दिया है दैट इज द मास्टर्स डिग्री इन अबव स्पेशलाइजेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स इन द अबव फील्ड। तो कुल मिला के जो भी एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट, हॉर्टिकल्चर के ग्रेजुएट, वेटनरी, फूड प्रोसेसिंग के ग्रेजुएट्स हैं वो सब के सब एलिजिबल हैं। और मास्टर्स डिग्री भी अगर इसमें है तो वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगा, पब्लिकेशन होगा, तो वो भी एक अच्छी बात है, वो आपके लिए सरप्लस रहेगा। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो कंडीशंस इसमें दी है कि जनरल कंडीशंस क्या है। तो एक तो ये है कि सिर्फ ऑनलाइन, ओनली थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। इसमें एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, और उसी के ही थ्रू आपको अप्लाई करना है। कोई भी दूसरा मेथड नहीं है एप्लीकेशन फाइल करने का, एप्लीकेशन सबमिट करने का। और एप्लीकेशन फी है 300 रुपये, और इसको भी जो ऑनलाइन पोर्टल पे लिंक दिया गया है उसी के थ्रू आप सबमिट करेंगे। जो एज की बात है तो एज इसमें 30 ईयर्स थी, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, और जो पीडब्ल्यूडी हैं 10 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का। तो इस टाइप से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। और जो अब इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन इसका रिटन टेस्ट के थ्रू होगा, और रिटन टेस्ट जो है 100 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का उसका ड्यूरेशन रहेगा। वो 100 मार्क्स का जो टेस्ट है वो डिवाइड होगा। 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग, फिर 30 मार्क्स का अपीडा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, और 30 मार्क्स का जो भी आपका डिग्री का सब्जेक्ट होगा उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। सो द सब्जेक्ट्स कंसर्न्ड एट द डिग्री लेवल। और फिर एक एस्से राइटिंग या प्रेसिस राइटिंग रहेगा 10 मार्क्स का, वो भी 20 मार्क्स का, सॉरी 10 मार्क्स के दो रहेंगे और 20 मार्क्स इसके टोटल हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये सारे के सारे 100 मार्क्स आ जाते हैं। एंड ईच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल हैव 4 आंसर, 4 आंसर उसके रहेंगे, और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। 25% कट जाएंगे अगर आप गलत आंसर देते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। टोटल ड्यूरेशन 2.5 घंटा है टेस्ट की। और मीडियम जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इसके हैं
50% SC ST के लिए है और बाकी सब लोगों के लिए 60% है। तो 60% अगर मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो मैं इसमें खुद से कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, इस एडवर्टाइजमेंट को आप खुद से देख सकते हैं और इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, और उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि लास्ट डेट इसकी जो है अभी 7 नवंबर है, यानी कि आज से अगर देखेंगे तो लगभग 15 दिन का समय अभी भी है। तो 7 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, तो आप डेफिनेटली उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। जो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली इसको देखें। तो भाई अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल आपको कैसे मिलेगा। तो फिर दोबारा से आप जाएंगे APEDA अपीडा रिक्रूटमेंट्स, अपीडा रिक्रूटमेंट्स में जाते हैं, और अपीडा रिक्रूटमेंट्स में जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो आप एक पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, या रिक्रूटमेंट पे यहाँ से भी जा सकते हैं, इसमें देखते हैं तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक है इसमें, ये अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक है। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, और इस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना लॉगिन बनाइए और उसके बाद फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करिए। 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, आप ये चेक कर सकते हैं। अगर मैं समराइज करूं तो देखने को मिलता है कि अपीडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, और असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट इसमें एडवर्टाइज हुई है। लेवल 6 की पोजीशन है, और पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। ग्रुप बी की पोजीशंस है, 5 पोजीशंस टोटल हैं, 2 अनरिजर्व्ड हैं, एक SC के लिए रिजर्व्ड है, एक OBC के लिए रिजर्व्ड है, और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए है। 30 साल इसकी एज लिमिट है, और कुछ रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में अगर देखेंगे तो बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, फूड प्रोसेसिंग, फॉरेन ट्रेड, प्लांटेशन, और फिर मैनेजमेंट डिग्री इन एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में मास्टर्स डिग्री इन अबव स्पेशलाइजेशन, और उसके अलावा अगर कुछ पेपर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। सो दैट इज द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अब सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन रिटन टेस्ट से होगा। एक ही पेपर होगा 2.5 घंटे का, 100 नंबर का, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग होगी। सही क्वेश्चन का, सही आंसर का 1 नंबर, और अगर गलत हो जाता है तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग 20 मार्क्स। उसके अलावा एग्री, एक्सपोर्ट और अपीडा से संबंधित जो क्वेश्चन है सो 30 मार्क्स। आपके अपने डिसिप्लिन, आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 मार्क्स। और इसके अलावा ऐसे राइटिंग और प्रेसिस राइटिंग जो है वो 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर ये भी हुआ, तो कुल मिला के ये 100 मार्क्स हो जाता है। और उस 100 मार्क्स के बाद जैसा मैंने कहा कि नेगेटिव मार्किंग होगी, 25% आपका डिडक्ट हो जाएगा। 2.5 घंटे इसका ड्यूरेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि 60 मार्क्स क्वालिफाइंगे, 60% मार्क्स आएंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। और अगर SC ST के कैंडिडेट हैं उनके 50% मार्क्स आएंगे तभी वो क्वालिफाई करेंगे। 7 नवंबर जो है लास्ट डेट है, इसको आप डेफिनेटली ध्यान रखिए, 7 नवंबर 2023। और फिर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही इसको सबमिट करना है एप्लीकेशन, और कोई मेथड इसका नहीं है। तो दोस्तों आज कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। मुझे लग रहा है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। 7 नवंबर की लास्ट डेट का आप ध्यान रखिए। कुछ दूसरे टॉपिक्स के साथ बहुत जल्दी आऊंगा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।